स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो में। आज हम बात करने जा रहे हैं सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट के बारे में। ठीक है, तो चलिए ये वीडियो हम आज का स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट होता क्या है। ठीक है, तो सब्जेक्ट और वर्ब इन दोनों के बारे में हमें यहाँ पर बात करनी है। सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट। ओके, दो तरह के सब्जेक्ट होते हैं, एक है सिंगुलर सब्जेक्ट और दूसरा है प्लूरल सब्जेक्ट। और इसी तरह सिंगुलर वर्ब और प्लूरल वर्ब, सिंगुलर वर्ब और प्लूरल वर्ब। अब ये क्या चीजें हैं और ये यहाँ पर क्यों डिस्कस करी जा रही हैं, ये चीजें भी आपको मैं बता दूं। सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट, जब हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब लगाते हैं कि सब्जेक्ट कैसा है उसी के अकॉर्डिंग हमें वर्ब रखनी होती है। इसी को ही हम सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट बोलते हैं। यानी सब्जेक्ट सेंटेंस कोई भी हो उसमें कैसा सब्जेक्ट दिया है, यानी अगर सिंगुलर सब्जेक्ट दिया है तो हमें कौन सी वर्ब लगानी है, अगर प्लूरल सब्जेक्ट दिया है तो हमें कौन सी वर्ब लगानी है। इन दोनों का तालमेल बिठाना ही सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट कहलाता है। ठीक है, तो जैसे मैंने यहाँ पर लिखा सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट। ठीक है, तो जब हम सेंटेंस में देखेंगे कि सिंगुलर सब्जेक्ट दिया हुआ है तो उसके साथ हम सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं, और अगर सेंटेंस में प्लूरल सब्जेक्ट का यूज हुआ है तो हम वर्ब भी प्लूरल ही लगाते हैं। ठीक है, तो जब हमें ये पता होगा कि सिंगुलर सब्जेक्ट कौन कौन से हैं तो उसके साथ हम कौन से वर्ब लगाएंगे, और हमें ये भी पता होना चाहिए कि सिंगुलर वर्ब कौन कौन सी होती है, क्योंकि काफी प्रॉब्लम इसी में आती है कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब लगा देते हैं बच्चे, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब लगा देते हैं और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब लगा देते हैं, क्योंकि उन्हें ज्ञान नहीं होता है, नॉलेज नहीं होती है कि सिंगुलर सब्जेक्ट क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर वर्ब क्या है और प्लूरल वर्ब क्या है। तो आज हम यहाँ पर इसके बारे में बात करेंगे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमें सिंगुलर वर्ब यूज करनी है, तो सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट होते क्या है। तो हम यहाँ पर देखेंगे सिंगुलर सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं। सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं हमारे ही, शी, इट। ठीक है, कोई भी सिंगुलर नाउन, कोई भी सिंगुलर नाउन। ओके, ये हो गया। और इसके बाद आएगा आई, वी, आई आएगा, यू आएगा। ठीक है, ये सब्जेक्ट जो होते हैं ये सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं, यानी एक वचन। अब इनके साथ हमें कौन सी वर्ब रखनी होती है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब। तो यहां पर हम देखेंगे सिंगुलर वर्ब। देखते हैं सिंगुलर वर्ब कौन कौन सी होती हैं। इज हो गई, ठीक है, वॉज, हैज, डज। ओके, ये होती है सिंगुलर वर्ब। हम इनका यूज इन सारे सब्जेक्ट के साथ करते हैं, यानी ये सिंगुलर वर्ब है और ये सिंगुलर सब्जेक्ट है। जब हमें सिंगुलर सब्जेक्ट दिखाई देता है तो हमें उसके साथ सिंगुलर वर्ब रखनी होती है। अब यहाँ पर देखेंगे प्लूरल सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं। प्लूरल सब्जेक्ट, प्लूरल सब्जेक्ट में आता है वी, दे, यू और कोई भी प्लूरल नाउन। प्लूरल नाउन यानी बहुवचन, जिसमें एक से ज्यादा लोगों की बात हो रही हो। ठीक है, तो इनके साथ हमें कौन सी वर्ब रखनी होती है, प्लूरल वर्ब। अब प्लूरल वर्ब में क्या क्या चीजें आएंगी, प्लूरल वर्ब में आएगा आर,
वर, हैव, डू, ठीक है। ये जो वर्ब होंगी ये प्लूरल वर्ब कहलाती हैं। प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हमें प्लूरल वर्ब का यूज करना होता है, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज आपको ध्यान देनी है कि यू जो है वो हम सिंगुलर सब्जेक्ट के तौर पर भी यूज करते हैं और प्लूरल सब्जेक्ट के तौर पर भी यूज करते हैं। जैसे कोई एक पर्सन है जो हम जिससे बात कर रहे हैं तो उसके लिए भी हम यू यूज करते हैं, और अगर हमारे सामने कई लोग बैठे हुए हैं तो हम उनको भी एड्रेस करते हुए यू ही बोलते हैं। यानी हमें सिंगुलर सब्जेक्ट में भी यू दिखाई दे जा सकता है और प्लूरल सब्जेक्ट में भी हम यू का यूज करते हैं, ठीक है। तो इस बात का आपको बहुत ही ध्यान रखना है, ठीक है। ये यहाँ पर आपको प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब का यूज करना है और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब का यूज करना है। अब यहाँ पर आपको कुछ बातें ध्यान रखनी है। सबसे पहला कि हम सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब यूज करते हैं और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब यूज करते हैं, ठीक है। ये दोनों बातें क्लियर। अब तीसरी बात क्या है, यू का यूज हम सिंगुलर पर सब्जेक्ट के तौर पर भी करेंगे और प्लूरल के तौर पर भी कर सकते हैं, ठीक है। अब यू को हम सिंगुलर भी मानते हैं और प्लूरल भी मानते हैं, ठीक है। लेकिन इसके साथ हमें यूज हमेशा प्लूरल वर्ब ही करनी होती है। जैसा मैंने इसको लिखा था कि सिंगुलर सब्जेक्ट में भी यू आता है, ठीक है, लेकिन आप उसके साथ सिंगुलर वर्ब यूज नहीं करेंगे। आपको यू के साथ हमेशा प्लूरल वर्ब ही यूज करनी है, चाहे वो यू सिंगुलर का हो चाहे वो प्लूरल क्या हो। यानी आप चाहे यू को एक लोगों के लिए यूज कर रहे हो चाहे आप एक से ज्यादा के लिए, लेकिन आपको वहां पर रखनी कौन सी वर्ब है, प्लूरल वर्ब। अब कैसे, जैसे यू है तो यू के साथ आप इज नहीं लगा सकते हैं, इज सिंगुलर है ना। अब मान लिया यू जो है मैंने एक पर्सन के लिए यूज किया है, लेकिन आप यू के साथ इज नहीं लगाएंगे, यू के साथ आपको आर ही रखना है, भले ही ये सिंगुलर हो, ठीक है, लेकिन आपको वर्ब जो है वो प्लूरल ही रखनी है, चाहे वो सिंगुलर हो सब्जेक्ट या प्लूरल हो यू, ठीक है। यू के साथ आप हैज नहीं रख सकते हैं, यू के साथ आपको हैज नहीं रखना है, क्या रखना है, हैव, ठीक है। इसी तरह यू के साथ आप डज नहीं रख सकते हैं, आपको यू के साथ रखना है डू। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि यू चाहे सिंगुलर हो चाहे यू प्लूरल हो, आपको उसके साथ प्लूरल ही यूज करना है, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करें अगर हम आई के बारे में, तो आई होता सिंगुलर है, ठीक है। आई होता कैसा सब्जेक्ट है, सिंगुलर, लेकिन हम इसके साथ सिंगुलर वर्ब भी यूज करते हैं और प्लूरल वर्ब भी यूज करते हैं, ठीक है। कैसे, आई के साथ हम वॉज यूज करते हैं, ये सिंगुलर और ये भी सिंगुलर, ठीक है। आई के साथ हम डज ना यूज करके डू यूज करते हैं, आई सिंगुलर है और डू कैसा है, प्लूरल है, ठीक है। आई के साथ हम हैज ना यूज करके हैव यूज करते हैं, हैव क्या है, प्लूरल, और आई कैसा है, सिंगुलर। इसका मतलब है कि हम आई सिंगुलर सब्जेक्ट तो होता है लेकिन हम उसके साथ दोनों तरह की वर्ब यूज करते हैं, उसके साथ हम सिंगुलर वर्ब भी यूज करेंगे और प्लूरल वर्ब भी यूज करेंगे, ठीक है। तो एक आई हो गया और एक यू हो गया। इसके बारे में आपको बहुत ही ध्यान रखना है कि सेंटेंस में
हमें ये याद रखना है कि आई के साथ हमें वॉज रखना है कि वर रखना है, आई के साथ डू रखना है कि डज रखना है, आई के साथ हैव रखना है कि हैज रखना है। बाकी सब में आपको सारे सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आपको सिंगुलर वर्ब ही लगानी है, सारे प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आपको प्लूरल वर्ब लगानी है। लेकिन केवल यू हो गया जिसके साथ हमेशा हमें प्लूरल वर्ब ही लगानी है। और जो आई है इसके साथ हमें सिंगुलर और प्लूरल दोनों ही बातों का ध्यान रखना है। कहीं पर वॉज लगता है, कहीं पर डू लगता है, यानी कुछ जगह आप सिंगुलर लगाएंगे वर्ब और कुछ जगह आप प्लूरल वर्ब लगाएंगे। ठीक है, ये बातें हो गई जिन बातों का आपको ध्यान रखना है। तो आज की वीडियो में बस ये इतना ही इंट्रो। इसके आगे की वीडियो में हम इसी सेशन को, इसी सीरीज को आगे बढ़ाएंगे और आपको इससे जुड़ी हुई सारी जानकारी देंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड यस, बी फ्रेंडली विथ इंग्लिश एज ऑलवेज।